हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की कुछ प्रॉब्लम है, इनकी मैंने एनालिसिस करी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो एक ये प्रॉब्लम है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इस AB पे एक पॉइंट लिया P सच दैट AP अपॉन AB इज 61 अपॉन 2022। इस तरह इस AD पर एक पॉइंट लिया Q सच दैट कि AQ अपॉन AD इज इक्वल टू 61 अपॉन 2065। इन PQ को मिला दिया गया। फिर पूछा ये गया है कि जो AC की लेंथ अपॉन AT इसका रेशियो बता। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। AB को मान लेते हैं वेक्टर A और AD को मान लेते हैं वेक्टर B। तो AP वेक्टर कितना हो गया ये आप देख लो, 61 अपॉन 2022 इंटू A। तो AQ क्या हो गया, 61 अपॉन 2065 इंटू B। अब हम इस वेक्टर को अपन कैलकुलेट करेंगे कि AT कितना है। अपन मान लेते हैं कि PT और TQ का रेशियो, PT अपॉन PQ का रेशियो X है, मतलब PT X टाइम्स ऑफ PQ है। अब PQ वेक्टर कितना होगा, PQ वेक्टर होगा PA प्लस AQ। अब PA वेक्टर कितना होगा, PA जो वेक्टर होगा वो AP का मैं माइनस लगा दो। अब AP वेक्टर तो हम यहाँ लिख चुके हैं, तो अपन इसको PQ वेक्टर को लिख लेते हैं। किस टर्म्स में, A और B के टर्म्स में। तो PQ वेक्टर ये रहा PA प्लस PQ। तो PA क्या है, AP का उल्टा, तो माइनस लगा दिया। तो ये आ गया अपना PQ का वेक्टर। अब AT जो वेक्टर है वो X टाइम्स ऑफ AT वेक्टर कैसे निकलेगा, AP प्लस PT। तो AP वेक्टर ये रहा 61 अपॉन 2022 A X टाइम्स PT। अब PT वेक्टर, PT जो वेक्टर है उसमें X का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो है ये इस तरह से वेक्टर AT आ जाता है। अब इसी AT वेक्टर को अपन इधर से निकालेंगे। ये जो AC वेक्टर है वो AB प्लस BC। अब AB वेक्टर A है और BC वेक्टर B है, क्योंकि BC और AD दो वेक्टर हैं जो कि लेंथ में बराबर हैं, डायरेक्शन में सेम है, तो इसको B माना है, तो ये वेक्टर भी B है। तो ये जो AC वेक्टर है वो A प्लस B है। अब AT अपॉन AC को अपन बाई मान लेते हैं। तो AT वेक्टर क्या हो गया, बाई टाइम्स A प्लस B। तो वो जो AT वेक्टर है ये दो तरह से निकाला गया। कैसे, दो तरह से, AP प्लस PT और यही AT वेक्टर ये जो है बाई टाइम्स AC। तो AC में AC वेक्टर A प्लस B है, तो उसमें बाई का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हमने ये जो वेक्टर जो निकाला, ये वेक्टर वही AT वेक्टर ये है और वही AT वेक्टर ये है। अब इसमें वेक्टर A और वेक्टर B के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया। बराबर करते ही अपने पास बाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है बराबर करें तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये बाई की वैल्यू आ जाएगी। अब जब भी ये बाई की वैल्यू आ जाए तो अपने को 1 अपॉन बाई पूछा गया है, तो बाई की वैल्यू ये आ गई, तो 1 अपॉन बाई ये आ गया। और ये जब इसको डिवाइड करा तो ये 67, तो इसका आंसर 67 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब एंगल A जिसमें AD पैरेलल टू BC है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा गया। इस एंगल बाइसेक्टर ने इस BC को E पर इंटरसेक्ट करा। अब क्या करा कि इस सर्कल के अंदर AB के एक इन सर्कल बनाया गया जो कि तीनों साइडों को टच कर रहा है। अब AB को टच M पर करा, BE को टच P पर करा। तो इसमें अपने को ये एंगल पूछा गया है कि ये अल्फा एंगल कितना है, मतलब ये एंगल कितना, अल्फा एंगल पूछा गया है। मतलब एंगल तो DAE पूछा गया है, तो DAE और BAE बराबर है, तो मतलब ये एंगल अल्फा पूछा गया है। एंगल A का जो बाइसेक्टर करा है उसका, इस एंगल A का हाफ पूछा गया है। तो फिर कुछ गिवन भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कोई पूछता है। तो हमें रेशियो दे रखा है, किसका, AB और MP का रेशियो 2 दे रखा है।
तो हमने ए बी और एम पी डिटरमाइन करे और बराबर 2 लिखा। 2 लिखने पर ये पूरा रेशियो अल्फा में आ गया। अब ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। एंगल एम ओ पी कितना है ये आप पता कर सकते हो। 2 अल्फा कैसे है ये आप पता कर सकते हो। एम ओ पी। तो अब जो है ये 2 अल्फा है, ये 180 माइनस 2 अल्फा है, क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है। ये 90 है, ये 90 है, तो ये 2 अल्फा हो गया। तो इस ट्रायंगल से हमने एम पी लेंथ निकाल ली, क्योंकि ये आर है, ये 90 माइनस अल्फा है। तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ जो आ जाएगी ये 2r साइन अल्फा आ जाएगी। मतलब r cos 90 माइनस अल्फा का डबल r cos। तो cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, 2r साइन अल्फा आ गई। फिर हमने कैलकुलेट ए बी करा। तो ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए एम अलग और एम बी अलग। अब इसमें जो कैलकुलेशन है एम बी की वो काफ़ी अच्छी है। ये जो r साइन अल्फा आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से r साइन अल्फा का, फिर इसमें cos अल्फा से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, बेस r साइन अल्फा है, और ये डिटरमाइन करना है तो cos अल्फा से डिवाइड होगा। तो एम बी इज r tan अल्फा। उधर अपन ने ए एम कैलकुलेट कर लिया इस ट्रायंगल से, तो ये अल्फा बाई 2 होगा, और ये r है। तो परपेंडिकुलर जो है पता है और अपने को बेस पता करना है, तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पता करना, बेस पता करना, तो tan अल्फा बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमको ए बी पता लग गया, ए बी, और एम पी पता लग गया, 2r साइन अल्फा, 2r साइन अल्फा एम पी। अब डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर इनका रेशियो 2 दे रखा है। अब 2 दे रखा है तो अब ये जो है कहीं tan अल्फा आ रहा है, कहीं tan अल्फा बाई 2 आ रहा है, कहीं साइन अल्फा आ रहा है। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट हो, तो इनको एक में ही ले आए। हमें साइन अल्फा का फार्मूला tan अल्फा बाई 2 के पदों में पता होता है, और tan अल्फा का फार्मूला भी अल्फा बाई 2 के पदों में होता है। तो tan अल्फा को हमने लिख दिया 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 1 अपॉन tan अल्फा बाई 2। उधर साइन अल्फा होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। उधर tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको तोड़ दिया हाफ में। अब ये साइन अल्फा को tan अल्फा बाई 2 में इस तरह से फार्मूला। अब हमने tan अल्फा बाई 2 को x मान लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते चले गए, सिंप्लीफाई करते चले गए, ये इक्वेशन आ गई। अब ये x में 4, फिर हमने x स्क्वायर को बाई मान लिया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर बाई, और x क्या था, x tan अल्फा बाई 2 था। तो चलो पहले एक्स स्क्वायर डिटरमाइन होगा, पहले बाई डिटरमाइन होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर डिटरमाइन होगा। तो अपन चलते हैं यार, 3 बाई माइनस 1 बराबर 0, बाई इक्वल टू 1 बाई 3। तो एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 है, तो बाई 1 बाई 3 है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू दिस आ गया। अब एक्स tan अल्फा बाई 2 था, तो 1 बाई रूट 3 लेंगे 30 डिग्री, या 150 डिग्री माइनस लेंगे तो 150 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा। 150 डिग्री का मतलब तो ये है कि ये एंगल 150 और 150 300 है, तो ऐसे ट्रेपेजियम इस तरह से नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अल्फा बाई 2 30 डिग्री है, तो अल्फा 60 डिग्री है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर 60 डिग्री है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें बी जो है 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया गया, मतलब इस पर एक पॉइंट P लिया और इस पर Q लिया, और इस तरह से लिया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल हो, और बी पी क्यू आर एक ट्रेपेजियम बनाया मैक्सिमम एरिया का। तो ट्रेपेजियम तो यूँ भी जा सकता था कि हम उस साइड को इधर ले लेते, लेकिन मैक्सिमम एरिया, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों साइड बराबर चाहिए। तो ये साइड बराबर इधर भी ले लेते अपन, लेकिन उसका ट्रेपेजियम का एरिया कम हो जाता। तो इसने पूछा है ट्रायंगल ABC और ट्रेपेजियम का जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है उसको डिवाइड कर दिया गया, तो उसकी
डिवाइड होने के बाद उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो जो मिनिमम वैल्यू पूछी है तो ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम लेना होगा। तो पहले चलो लिखते हैं। तो इसमें केवल ये अननोन छोड़ देते हैं एक्स, इसको ए ले लेते हैं। ए ले लेते हैं 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस से हाफ होती है, क्योंकि साइन 30 होगी। ए साइन 30, ये ए कॉस 30 होगी। ए कॉस 30 होगी तो √3/2 ए होगी, ये a/2 होगी। अब हमने एक्स दूरी पर ये पॉइंट लिया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया और फिर इसके लाइन पैरेलल खींच दी है। तो यहाँ पर जो ट्रेपेजियम बनेगा तो उसमें इस रेक्टेंगल का एरिया और इन दो ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो इस ट्रायंगल का एरिया डिटरमाइन करके डबल कर देंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों साइड बराबर हैं। तो हमने एक्स दूरी पर ले लिया, इसको एक्स पे लेते हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि 60 डिग्री है, एक्स है, तो ये एक्स साइन 60 तो √3/2 एक्स आ गई। अब हमारी ये वैल्यू कैसे आएगी, इसमें कुछ है ही नहीं। एक्स ए, ये जो है a/2 है, तो a/2 में से x माइनस कर दो तो a/2 माइनस एक्स, और इससे इस पर आप पहुंच ही जाओगे। ये हाइपोटेनस पर पहुंचना है, ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस से हाफ होती है, तो ये डबल हो गई। तो a/2 माइनस एक्स तो a-2x हो गया। a-2x और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसमें ये इंटू हाफ कर दोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, फिर उसका डबल कर दोगे आप, डबल कर दोगे। तो ये अपन ने यहाँ पर किया ट्रेपेजियम का एरिया, √3/2 इंटू एक्स a-2x, ये तो रेक्टेंगल का एरिया है। ये दो ट्रायंगल का एरिया है, तो एक ट्रायंगल का एरिया x/2 √3/2x, ये x/2 है और ये √3/2x है, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है, और ये बेस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इंटू हाफ इंटू फिर डबल किस बात का, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये हाफ भी करा और डबल भी करा, ये दोनों कट गए, √3x²/4, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करा अपन ने, तो सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ। अब हम ये चलते रहे, एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो जो एरिया ए है उसका डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज़ आ गई, एक्स की वैल्यू a/3 आ गई। एक्स की वैल्यू a/3 हमने पुट कर दी, तो एरिया आ गया ये उसका ट्रेपेजियम का। अब इसने पूछा था आंसर 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ BPQR, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हमें मिनिमम वैल्यू से ही हमने पकड़ लिया कि इसके ट्रेपेजियम की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो गिवन ट्रायंगल के लिए फिक्स है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, ये यहाँ से आ गई, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट इसलिए करा उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। हमने पहले एरिया निकाला इन जनरल, फिर जब एरिया जनरल इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया तो हमने उसको डिफरेंशिएट करा तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को पुट कर दिया, और √3/8a² ये उसका एरिया ट्रायंगल का, उसका 2 टाइम्स इसकी वैल्यू पूछी थी उसने, इसकी वैल्यू पूछी थी मिनिमम, और तो फिर ये हमको मैक्सिमम लेना पड़ा था। तो ये लिया, लेने पर ये 3 आ गया, तो आंसर 3 हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी सारी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें ऐसे पूछा गया है कि ये कोई इक्वेशन है, 4th डिग्री का इक्वेशन है, इसमें 4 रियल पॉजिटिव रूट्स हैं। तो ये कहता है प्रूव दैट PR - 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब P देख लो क्या है, जो इनके रूट का सम है वो -P के बराबर है, ठीक है। 2 का प्रोडक्ट करेंगे Q के बराबर है, 3 का प्रोडक्ट करके सम करेंगे -R के बराबर है, माइनस प्लस, फिर चारों का प्रोडक्ट करेंगे S के बराबर है। तो ये कह रहा है कि PR - 16x प्रूफ करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहले आप समझ लीजिए, ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, 1PQRS इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो इसने ये कहा है PR - 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसने ये भी कहा है कि इसके चारों रूट जो हैं वो रियल रूट हैं। अब अपन ने क्या काम करा कि अपन ने PR कैलकुलेट करा। अब PR में क्या आएगा देखो,
पी तो ये रहा और आर ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, पी आर आ जाएगा। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, आर का मल्टीप्लाई। तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये क्या हुआ जो है पी आर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करना है ये तीन तीन का, तो इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और ये अपन ने कॉमन ले लिया एक में, तो ये 1 वाले बन गए। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, तो इन दोनों पे ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम लगा दो। तो अपॉन 4 करके रूट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 करोगे, इसमें अपॉन 4 करके ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 करोगे। वो आपस में वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 नीचे आएगा एक केस में और एक में ऊपर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उधर ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, तो ये ग्रेटर देन आ गया। और ये उधर किसके बराबर है, ये प्रोडक्ट जो है ये माइनस प्लस ये एस के बराबर है। और उधर 16 आ ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर 4 से डिवाइड करा है, यहाँ 4 से डिवाइड करा है, तो यहाँ 16 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अर्थमेटिकल मीन बन जाएगा, ये अर्थमेटिकल मीन बन जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन में इन सब का प्रोडक्ट करके 1/4 लगा देंगे, इन सब का प्रोडक्ट करके 1/4 लगा देंगे। ये लेकिन आपस में कट जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ऊपर आएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। तो इतनी सी बात थी, हम यहाँ से लेके चले थे। तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट कि पी आर माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड को देखते हैं। क्यू किस में आता है, क्यू किस में आता है, यह माइनस प्लस, मतलब जहाँ पर दो के प्रोडक्ट हो रहे होंगे, दो के जो प्रोडक्ट होंगे 4 में से 2, क्योंकि 4 रूट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, 4 में से 2 लेंगे तो 6 टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे। 4c2 4 में से 2 लेना। अच्छा, वो 6 उनका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36 एस करवा रहा है, या क्यू स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कैसे होगा, अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर निकाला, क्यू स्क्वायर, ये 6 टर्म आ गई, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4, फिर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, टेकन 2 एट ए टाइम। ये 6 टर्म है, इसका स्क्वायर करा। लेकिन ये इन टर्म का हमको पता है कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें क्यू स्क्वायर है, अब ये इसमें अल्फ़ा 1 और ये, अब इनका प्रोडक्ट कर दिया, तो वही ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। तो यहाँ पर 3 पावर आ गई, देख लीजिए आप, ये 6 टर्म है, 6 दूनी 12 और 4 हैं, तो हर एक पर 3 आएंगी, मतलब ये 6 टर्म है। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 टर्म आएंगी ना अल्फ़ा, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 4 ही हैं, तो हर एक पर 3 पावर आएगी, उस पर 1/6 पावर लगेगी, क्योंकि जी एम में ये होता है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो फिर 2/6 1/3 आ जाएगा। अब ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ये पहले से ही पता है एस है, तो ये प्रूफ हो गया कि क्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़ 36 है। अब नेक्स्ट सवाल है कि ये पूछा गया है, ये देखिए आप कि इसको ये प्रूफ करना है कि 1/1001 ये ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, 1000 टू 1/3001। अब 1 से लेके 3001 तक ये कितने नंबर होंगे, ये अब आप देख सकते हो, ये 2001 नंबर है। 1001 से 3000 तक होते तो 2001 नंबर है। तो अर्थमेटिकल मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अब बोलो कि हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन तो क्या है, सबका सम करो डिवाइड बाई 2001 कर दो। हार्मोनिक मीन में क्या है, इनका रिवर्स करो, इनको रिवर्स करो और अर्थमेटिकल मीन लो और फिर 1/, फिर रिवर्स कर दो। तो इन सबको ऐड करा गया, इन सबको ऐड करा गया। तो यहाँ पर 2001 यहाँ आ गया, इधर से 2001 इधर से उधर आ जाएगा, तो कि 2001 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज़ ये चलती रही, तो ये चीज़ 1 आ गई। अब ये प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ करना था कि ग्रेटर देन 1 है, प्रूफ हो गया ये। तो पहले से मैं 2001 से डिवाइड करा टू डिटरमाइन द अर्थमेटिकल मीन, और क्या कर दिया कि अर्थमेटिकल मीन किससे बड़ा है, हार्मोनिक मीन के लिए क्या करा, इनको रिवर्स करा है, इनको रिवर्स करा। तो 1001 प्लस 1002 प्लस 1003 प्लस 3001 अपॉन 2001, तो ये क्या हो गया, मतलब रिवर्स का अर्थमेटिकल मीन, फिर उसका रिवर्स कर दिया 1/, तो ये हार्मोनिक मीन बन गया। ये 2001 ऊपर चला गया, 2001 उधर से आ गया, तो 2001 का स्क्वायर हो गया। अब इनको अपन ने अर्थमेटिकल सीरीज से जोड़ दिया गया। ये 2001 टर्म है तो 2001/2 और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम 4002 है, 4002 डिवाइडेड बाई 2 2001 बन गया, तो 2001 का होल स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया। ग्रेटर देन इक्वल टू पहले ही लग चुका था, तो ये 1 आ गया, तो ये चीज़ ग्रेटर देन क्या प्रूफ हो गई, 1 प्रूफ हो गई।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये प्रूफ करो कि ये जो ना ये 4/3 से भी छोटा है, 4/3 से छोटा है। अब अपन ने इसका क्या काम करा कि इसको जो है ये 1001 है, तो 1001 की जगह अपन ने इसको 1000 ही ले लिया, तो हमने चीज़ को बढ़ा दिया, तो ये चीज़ बड़ी होगी। तो कि 500 के अपन ने 4 टर्म कर लिए, 500/1000, 500/1500, 500/2000 और 500/2500, और लास्ट में 1/3001 बचा, क्योंकि 2001 टर्म्स थी। तो ये जो है ये जो नंबर है वो इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी ले ली, क्योंकि 1001 की जगह 1000 ही लिया है, तो ये वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे 500 टर्म ले ली, फिर अगली 500 ले ली, उसके नीचे 1500 लिख दिया। तो पहले जो 500/1000 है वो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन सबको ऐड करा गया। इन सबको ऐड करते 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 ये जो है ये चीज़ 4/3 माइनस इतना आ गई, मतलब ये जो संख्या इससे छोटी है, मतलब 4/3 से तो छोटी है ये, और थोड़ा सा 4/3 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो 4/3 इससे बड़ा है, तो हैंस प्रूव्ड।